सोचिए, एक लड़का भारत से जो चुपचाप अमेरिका की टेक दुनिया में दाखिल हुआ और देखते ही देखते उसने ऐसा जाल बुना कि दिग्गज स्टार्टअप्स भी उसके आगे घुटने टेकते हुए नजर आए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सोहम पारेख की, एक ऐसा नाम जिसने रातों रात सिलिकॉन वैली में तहलका मचा दिया। कुछ के लिए वो एक धोखेबाज है तो कुछ उसे सिस्टम को हैक करने वाला जीनियस मानते हैं। आखिर कौन है ये सोहम पारेख और उसने कैसे एक साथ इतनी कंपनियों को अपनी मुट्ठी में किया और कैसे ये पूरी पोल खुली? आइए इस पूरी सनसनीखेज कहानी को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं और आपको समझाते हैं। ये सारा खेल तब सामने आया जब मिक्स पैनल के फाउंडर सुहेल दोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने सिलसिलेवार कई पोस्ट किए और बाकी स्टार्टअप फाउंडर्स को आगाह भी किया। सुहेल ने अपने पोस्ट में लिखा, सावधान, एक भारतीय इंजीनियर सोहम पारेख वाई कॉम्बिनेटर की स्टार्टअप्स को चूना लगा रहा है। ये एक साथ 3-4 कंपनियों में काम करता है। मैंने उसे पहले ही हफ्ते में निकाल दिया था और उसे झूठ बोलना और लोगों को ठगना बंद करने को कहा था। 1 साल बाद भी वो नहीं रुका। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अपने एक्स पोस्ट में सुहेल ने दावा किया कि वो लगातार वाईसी यानी वाई कॉम्बिनेटर है जो दुनिया की बड़ी और नामी कंपनियों को फंड करती है। उसकी कंपनियों को अपना निशाना बना रहा था। सोहम को लेकर सुहेल ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट्स किए। सोहम का रिज्यूमे शेयर करते हुए सुहेल ने लिखा, इसमें 90% बातें झूठ हैं। सुहेल का एक्स पोस्ट जंगल में आग की तरह फैल गया। ऐसा लगा मानो इस पोस्ट से सिलिकॉन वैली में भूचाल सा आ गया और एक एक करके कई कंपनियों के फाउंडर्स, इंजीनियर्स और हायरिंग मैनेजर्स सामने आए। सभी की कहानी लगभग एक जैसी थी। हाँ, सोहम पारेख हमारे यहाँ भी काम कर चुका है। लिंडी, फ्लीट, एआई और एंटी मेंटल जैसी कंपनियों ने कहा कि सोहम तो हमारे यहाँ भी काम कर चुका है। डिगर के सीईओ इगोर जालतुस्की ने ट्वीट किया, सोहम का इंटरव्यू इतना जबरदस्त था कि हमें लगा ये तो टॉप 0.1% इंजीनियर है। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक साथ कई जगह जॉब कर रहा था। एक फाउंडर ने तो ये भी कहा कि सोहम ने हाल ही में उनकी कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन बैकग्राउंड चेक में उसकी सारी हकीकत खुल गई। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में कौन रहा होगा वो ये कि आखिर ये सोहम पारेख है कौन? कौन है ये सोहम पारेख? तो सुनिए, कौन है ये सोहम पारेख। सोहम के वायरल हुए रिज्यूमे पर गौर करें तो पता चलता है कि उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री ली और वो भी 9.83 आउट ऑफ 10 के शानदार जीपीए के साथ। इतना ही नहीं, साल 2022 में उसने अमेरिका के जाने माने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। अब जिस बंदे की प्रोफाइल इतनी दमदार हो, कंपनियां उसे नौकरी पर क्यों नहीं रखेंगी? लेकिन नौकरी पाने के लिए सोहम ने मास्टर प्लान तैयार किया। सोहम के रिज्यूमे में डायनेमो एआई, यूनियन एआई, सिंथेसिया, एलएनएआई जैसी कई बड़ी स्टार्टअप में काम करने का जिक्र था। ये ऐसी कंपनियां हैं जहां पर नौकरी पाना हर किसी का ख्वाब होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोहम ये सब कर कैसे रहा था? सोहम को जानने वाले बताते हैं कि वो इंटरव्यू में बहुत माहिर था। उसका टैलेंट, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी टेक्निकल स्किल्स इतनी कमाल की थी कि वो किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर लेता था। सोहम ने जो मास्टर प्लान बनाया उसके मुताबिक सबसे पहले वो एक कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करता और जॉब ऑफर ले लेता। फिर वो दूसरी कंपनी में यही प्रोसेस दोहराता, तीसरी में और फिर चौथी में भी। और सबसे चौंकाने वाली बात जो थी वो ये थी कि सोहम इन सभी कंपनियों में एक ही वक्त पर एक साथ फुल टाइम जॉब करता था। कई फाउंडर्स ने तो यहां तक बताया कि सोहम अपना काम करने में इतना ज्यादा तेज था कि जो काम बाकी इंजीनियर्स को करने में 3 से 4 घंटे लगते थे, सोहम उसे 1 घंटे में पूरा कर देता था। जैसे ही एक कंपनी का काम खत्म होता, वो तुरंत दूसरी कंपनी का काम शुरू कर देता। कई बार ऐसा होता था कि वो अपना काम जूनियर डेवलपर्स को सौंप देता था या फिर काम अधूरा छोड़ देता था। अब सवाल ये भी उठता है कि सोहम एक साथ कैसे इतनी कंपनियों में फुल टाइम काम कर लेता है? ये सब कैसे पॉसिबल होता था उसके लिए? इसका जवाब है रिमोट पर या फिर वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करने की इस आजादी का उसने ऐसा फायदा उठाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब ये खबर इंटरनेट पर फैली तो लोगों के रिएक्शंस देखने लायक थे। जैसे मीम्स की बाढ़ आ गई और फिर लोगों ने उसे द वुल्फ ऑफ वाईसी स्ट्रीट जैसे नाम भी दिए। यहां तक कि लिंक्डइन के सीईओ रीड हॉफमैन ने भी मजाक मजाक में पूछा कि सोहम को अपने लिंक्डइन हेडलाइन में क्या लिखना चाहिए, जिसके जवाब में सोहम ने लिखा,
मेरे पास लिंक्डइन नहीं है। लेकिन कहानी में एक और पहलू है, जहां एक तरफ लोग सोहम की नैतिकता पर सवाल उठा रही हैं और उसे धोखेबाज कह रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उसे हीरो मानकर चल रहा है। जैसे एक यूजर ने लिखा, ये तो वो कॉर्पोरेट मजदूर है जिसने इस सिस्टम को तोड़ दिया। इसने अमेरिकी कंपनियों के ढीले ढाले सिस्टम का फायदा उठाया, जहां भारतीय कंपनियों की तरह हर कदम पर नजर नहीं रखी जाती। कई लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि सोहम को अब एक इंटरव्यू तैयारी का कोर्स शुरू कर देना चाहिए, जहां लोग कतार लगाकर खड़े होंगे। 3 जुलाई 2025 को सोहम ने TBPN YouTube चैनल पर अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसमें उसने कहा, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने ये भी दावा किया कि उसने सारा कोड खुद लिखा, ना कि आउटसोर्स किया। साथ ही उसने बताया कि वो अब सैन फ्रांसिस्को की डार्विन स्टूडियोज में फाउंडिंग इंजीनियर बनकर काम करेगा। सोहम की खबर ने रिमोट वर्क, बैकग्राउंड चेक्स और वर्क एथिक्स पर एक नई बहस छेड़ दी। कंपनियां अब अपने हायरिंग सिस्टम को और सख्त करने की सोच रही हैं। अब मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि सोहम पारिक जीनियस है या ठग। उसने जो किया वो सही था या गलत। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।